ओम नमो स्तुवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनामने परमात्मने प्रणतमने नासाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम आदिर्भुव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधया शान्तिः वनस्पतयः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः शांतिर्भवतु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविन्दाय नमः। कस्तूरी शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे मुक्तावली गोवस्त्रे परिवेष्टिते विरजे गोपालचूडामणि। बालमुकुन्दाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। वन्दे तां परमेश्वरी भगवते बुद्धिप्रदां साधनां वीणापुस्तकधारिणी नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। बालमुकुन्दाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ऋषिकेशाय हस्तोपक्षाय नमः। ओम सुमित्रः मित्रो वासवावस्तवे कुण्डलीकाक्षात् पुनातोऽन्तरीकाक्षात् पुनातो। ओम उदामतवशेषानो जदन्नेनातिरोहदे एतावांस्य महिमातो जायांश पूरुखः द्वादश विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं देवीः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि चलो घुमा के वहीं बाहर कर देना। चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पावनाशनं आवदाहरते नित्यो लक्ष्मी वसतु सर्वदा। सुखदेव भगवान सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रणाम कर ले, पैर पड़ ले। अभी सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। जब बिना नेट की उसमें डालेंगे
पुष्पायास्य पुष्पाणि बृहस्पते प्रसूतानो प्रसूतानो हर्षः इदं फलं मया देवो स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सर्वाते भवेत् जन्मनि जन्मनि। गलगला में आपके ही प्रांगण में भगवती जगत जननी माँ जगदम्बा दुर्गा जी की आशीष अनुकंपा से भगवान श्री राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से आज का यह दिन हम और आप सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि गोभक्तमाल की कथा कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो रही है। अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है यथाशीघ्र आकर के मंदिर में अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पर गोभक्तमाल की कथा आप लोगों को सुनाई जा रही है। पूजन किया और राजा रघु, दिलीप, मानधाता, सगर, भागीरथ इत्यादि जो है सभी पृथ्वी पर जो है जिन्होंने मनुष्य तन प्राप्त किया है वह जो है निश्चय रूप से किसी न किसी विधि से गाय का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, कन्याओं का पूजन, देवताओं का पूजन, हमारे पुण्य का भाग्य का उदय होता है। तब जाकर के कहीं ना कहीं ऐसे मन में जो है विचार आता है कि मुझे जो है राम कथा सुनना है, गौ कथा सुनना है, भागवत कथा सुनना है। तब जाकर के जो है तो जब जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनका क्षय होता है और भाग्य का उदय होता है। तब जाकर के यह मन में विचार आता है और भगवान में भी मन लगता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो कथा भी सुनने का जो है सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो आइए हम और आप सब मिल करके व्यास जी से निवेदन करेंगे कि वो अपनी वाणी से जो है हम और आप सबको जो है गोभक्तमाल की कथा जो है श्रवण कराएंगे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के परम शिष्य और भक्तों की कथा को जो है श्रवण कराने के लिए हमारे और आपके बीच में श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए श्री अनिल कृष्ण जो है भक्तों के दासों के दास जो है अनिल दास जो है वो आप और हम सबको जो है भक्तमाल की कथा जो है व्यास जी के रूप में आकर के कथा श्रवण कराएंगे। आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र जो है आकर के आसन में बैठे और भगवान नाम की चर्चा जो है सुने और अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल मुकुंद भगवान की। वृषभानुभुवो दिशेऽपि प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान्
रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परं भागवतान् नमामि। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्येभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वं इदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरं। पञ्चगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तुयानन्दा तस्यै देये नमो नमः। सर्वकाम दुघे सर्व तीर्थाभिषेचिने पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद
राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री यमुना मैया की जय हो श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो समस्त रसिकाचार्य शरणारविंदों की जय हो श्री यज्ञेश्वरी गैया मैया की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल परम सौभाग्य की बात है आज इस श्री प्रिया प्रीतम श्री राधा गोविंद जी को अत्यंत ही प्रिय इस माघ मास में हमको इस महानतम दिव्य ग्रंथ श्री गो भक्तमाल जो कि भगवती सुरभि गो माता उनका ही साक्षात वाग्मय स्वरूप है। ऐसे वाग्मय स्वरूप में इस गो भक्तमाल के माध्यम से हमको आज यह दिव्य सत्संग प्राप्त हो रहा है। सत्संग इसकी क्या महत्ता है, क्या आवश्यकता है, पहले हम यही समझेंगे। सत्संग हमारी स्वरूप का ज्ञान कराती है। वस्तुतः हम हैं कौन, हम किस लिए आए हैं, हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। देखिए, प्रत्येक जीव अपने आप को कुछ ना कुछ मानता है। प्रत्येक जीव का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। प्रत्येक जीव जो कुछ भी करता है उसमें कुछ ना कुछ उसका संकल्प विकल्प होता ही है। हम लोग भले समझ ना पाएं, क्योंकि हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है। इस मन बुद्धि चित्त अहंकार इन अंतः चतुष्टय में जो मन है वो संकल्प विकल्प करता है। क्या करे क्या ना करे ये सोचता है। अच्छा क्यों करता है? इसीलिए करता है ताकि हमको सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। इसीलिए प्रत्येक जीव करता है। अब उसका लक्ष्य है आनंद, और ये आनंद की प्राप्ति क्यों करता है, दुख की प्राप्ति क्यों नहीं करता? कोई आज तक ऐसा जीव नहीं मिला, ना भूतो ना भविष्यति, कोई भी जीव नहीं हुआ ना होगा कि जो आनंद की इच्छा ना करे। प्रत्येक जीव जड़ चेतन जहाँ कुछ भी आप देखते हैं, पशु पक्षी कीट आदि जो कुछ भी आप देखते हैं, सबका लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही है। सुख मिले किसी भी माध्यम से मिले, लेकिन सुख मिले तो सुख की प्राप्ति के लिए ही वह कर्म करता है। तो हमको आनंद या सुख की इच्छा इसीलिए होती है क्योंकि भगवान परमात्मा रसो वैसः वेदों में कहा गया है। भगवान क्या है? रस है। भगवान क्या है? आनंद है। और कैसा आनंद है? अनलिमिटेड, बिल्कुल अनंत मात्रा का हो ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो अनंत मात्रा का हो, वो है परमात्मा। और हम उनके अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे ही अंश हो। तो भगवान के अंश हम सभी हैं। तो इसलिए हमारी जो इच्छा है वो भगवान की जैसे ही होती है। भगवान अनंत ऐश्वर्य युक्त हैं, इसलिए प्रत्येक जीव की इच्छा होती ही है कि मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे वो प्राप्त हो।
ये स्वाभाविक रूप से होता ही है। और ये आनंद की इच्छा कब तक होगी जानते हो? ये तब तक होगी इच्छा जब तक आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। जैसे कि माताएं रसोई घर में कढ़ाई में पूड़ी सेकती हैं ना तेल में, तो जब वे पूड़ी को सेकती हैं तो तेल में जैसे ही अंदर उसको डालती हैं तो क्या आवाज़ करता है ना, चिड़चिड़ करता है, आवाज़ करता है, कई प्रकार की आवाज़ें करता है। अच्छा, जब वो तेल में पूरा आप्लावित हो जाता है, तेल में डूब जाता है अर्थात पक जाता है, तब वो शांत हो जाता है ना, आवाज़ नहीं करता। उसी प्रकार जीव है, तब तक चेष्टाएं कर रहा है, तब तक भाग रहा, तब तक देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, जितनी प्रकार की इंद्रियों के द्वारा चेष्टा कर रहा है वो तब तक कर रहा है जब तक उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। आनंद अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। संसार में भी सुख की प्राप्ति होती है, ये बात सत्य है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके माध्यम से सुख की प्राप्ति होती है, किंतु जो सुख हमको प्राप्त होता है वो क्षण भंगुर होता है, अर्थात कुछ ही समय के लिए हमको वह सुख प्राप्त होता है। भगवान का जो सुख होता है वो अनंत मात्रा का होता है। इसीलिए आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला जो भगवान की ओर गया हो और भगवान की ओर जाने के पश्चात वो फिर कहीं और चले जाए। भगवान ही एकमात्र एक ऐसे आश्रय हैं जिसको प्राप्त करने के पश्चात कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ परमात्मा ही है एक ऐसा आश्रय। परमात्मा का मुख्य रूप से 3 लक्षण कहा गया है शास्त्रों में। वैसे तो अनंत लक्षण से युक्त है, क्योंकि जिनमें अनंत मात्रा का सुख है, अनंत आनंद स्वरूप है और अनंत रस स्वरूप है, और जिनमें अनंत लीलाएं निरंतर विद्यमान रहती हैं, और जिनके रूप अनंत, लीला अनंत, जिनके नाम अनंत हैं, तो ऐसे उनके लक्षण भी तो अनंत होंगे। किंतु उस अनंत लक्षणों को महापुरुषों ने 3 लक्षण मुख्य रूप से कहे हैं। ये 3 लक्षण आप देख लीजिए पूरे संपूर्ण संसार में कहीं भी, ये 3 लक्षण आपको जहां मिल जाएं आप समझ जाए कि वही परमात्मा है। आप उनसे प्रेम कर लीजिए, आप उनको प्राप्त कर लीजिए, आपको कभी भी दुख नहीं होगा। क्या है लक्षण? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य का श्लोक है, जिसमें भगवान परमात्मा उनके 3 लक्षण सच्चिदानंद रूपाय, इससे हम संधि विच्छेद करेंगे तो जो सत चित आनंदमय है उनका नाम परमात्मा है। सत्य और चित, सत्य का मतलब सभी लोग जानते हैं, जो हमेशा रहे उसका नाम सत्य है। त्रिकाल बाधित्वम सत्यम, जो हमको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? यदि ये सत्य होता तो जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न में ये क्यों दिखाई नहीं देता हमें? अच्छा, यदि स्वप्न सत्य है तो जो स्वप्न में दिखता है वो जागृत में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, जब स्वप्न भी नहीं रहता और हम जागृत में भी नहीं रहते हैं, जब प्रगाढ़ निद्रा रहती है जिसे हम लोग सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, तो उस समय ना स्वप्न रहता ना जागृत रहता है, तो वो अवस्था भी इस समय हमको दिखाई नहीं देती है। अर्थात इसमें न स्वप्न है न सुषुप्ति है जागृत में, और स्वप्न अवस्था में न सुषुप्ति है और न जागृत है, और सुषुप्ति में न जागृत है और न स्वप्न अवस्था है। तो लेकिन देखो, इन 3 जो अवस्था है, इन तीनों अवस्था में एक है। कौन है? पहचानिए कौन है? जो तीनों को देखने वाला है, दृष्टा, आत्मा, वो है सत्य। वो कौन है? हम स्वयं ही हैं, आप स्वयं ही हैं। आप उन परमात्मा की अंश आत्मा हैं, वो आप आत्म स्वरूप हैं, भगवान का अंश हैं। उसी प्रकार से हम अविनाशी आत्मा हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं।
अच्छा, हम ऐसे अंश हैं कि जैसे कि जो स्वरूप परमात्मा का है वही सारा स्वरूप हमारा है, वही सारे जितना कुछ ऐश्वर्य सो कुछ भी है, सारी चीज़ हमारी भी उसी प्रकार से हैं। वे अविनाशी हैं, हम भी अविनाशी हैं, हम भी उनके टक्कर में हैं, हम उनसे छोटे नहीं हैं भगवान से। जो भगवान है सो हम हैं। किंतु एक अंतर है, अंतर क्या है कि हमको माया ने घेरा है। ये माया क्या है? ये भगवान की शक्ति है। भगवान की दो मुख्य शक्ति है, परा और अपरा, ये दो शक्ति है। एक शक्ति जिसे जीव शक्ति कहते हैं और एक होती माया शक्ति जिसे अविद्या कहते हैं। ये शक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। अविद्या माया तो ये माया स्वयं ही है, और जो विद्या माया है वो क्या है? जो भगवान की ओर ले जाती है, जिसे क्या कहते हैं? सात्विक शक्ति कहते हैं। भगवान की सात्विक शक्ति कहते हैं। तो ये हमको भगवान की ओर ले जाती है। अच्छा, इन दोनों जो शक्ति है उसका भी गवर्नर है। कौन है गवर्नर? भगवान की योग माया शक्ति। जो योग माया शक्ति भगवान का अभिन्न स्वरूप है, अर्थात जो स्वयं भगवान है वही उनकी योग माया शक्ति है। जैसे भगवान परमात्मा श्री हरि विष्णु, तो उनकी जो योग माया शक्ति वो कौन है? श्री लक्ष्मी है। भगवान शिव की योग माया शक्ति कौन है? भगवती पार्वती हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो योग माया शक्ति वो कौन है? स्वयं श्री राधा है। जैसे संसार में हम देखते हैं कि सभी पति पत्नी लोग रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये पति पत्नी है। तो लक्ष्मी नारायण कोई पति पत्नी मात्र नहीं है, वो तो नित्य युगल स्वरूप है। नित्य युगल स्वरूप है, अर्थात दो स्वरूप में है, लेकिन दो होते भी एक है ना। अर्थात उनका शरीर दो है किंतु मन एक है, आत्मा एक है, यह है परमात्मा। तो जो उन परमात्मा है उनकी जो अविद्या माया है, उस अविद्या माया के द्वारा हम ढके गए हैं। इस कारण से हमको अपनी स्वरूप की विस्मृति हो गई है। हम भूल गए कि हम है कौन। हम जो कुछ भी करते हैं अपने स्वरूप के अनुसार ही करते हैं। जैसे कि एक राजा राज्य की सेवा करता है, राज्य का पालन पोषण करता है। क्यों? उसको ये अहंकार है, मैं एक राजा हूं। एक भिखारी भीख मांगता है, उसे ये अहंकार है कि मैं एक भिखारी हूं। एक आचार्य, एक ब्राह्मण देवता, इस बात से वो ज्ञातव्य रहता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण अनुकूल मुझे कार्य करना चाहिए, मुझे ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, संपूर्ण संसार में जितना भी अज्ञान फैला उसको दूर करना चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए। तो सभी जितने भी जीव हैं कुछ न कुछ अपना एक अहंकार लेकर के उस कार्य को करते हैं। उसी प्रकार हम हैं, तो हम हैं अविनाशी आत्मा, भगवान के अंश, परमात्मा के अंश, किंतु अपने आप को इस पांच भौतिक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ एक पांच भौतिक शरीर स्वयं को मानते हैं। स्वयं को शरीर मानने के कारण हम शरीर में जो कुछ भी हमको पीड़ा आदि होती है, सुख प्राप्त होता है, तुम उसका अनुभव करते हैं। इसके जो भी सगे संबंधी उनको अपना मानते हैं। माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे आदि जो कुछ भी दिखता है सबको अपना अपना सगे संबंधी मानते हैं, क्योंकि हम इस अहंकार से हैं। यदि हम अपने आप को भगवान का अंश मान ले, दास मान ले, तो बताइए उस दास का, उस आत्मा का किसी से क्या लेन देन? बताइए, कोई है लेन देन? आत्मा का क्या है? कोई भी नहीं अपना, कोई अपना नहीं और सब अपने हैं। क्यों नहीं? कोई इसलिए नहीं क्योंकि जैसे मैं आत्मा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो जितना कुछ हमको दिख रहा है वो जड़ में शरीर दिख रहा है, तो ये सब मेरे अपने नहीं हैं। किंतु आप सब मेरे अपने भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि मैं जो आत्मा हूं भगवान का अंश है, वही तो आप भी हैं। तो जो मैं हूं सो आप लोग हैं, और जो आप लोग सो मैं हूं, तो कोई भी भेद नहीं है। तो इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप जब हम मान लेंगे, अच्छा ये कैसे होगा? ये केवल पढ़ने से नहीं होगा,
ना सुनने से होगा, ना रटने से होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से नहीं होगा। चिंतन करना पड़ेगा, प्रथम श्रवण करना पड़ेगा। जो ऐसे महापुरुष जिन्होंने आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर ली है अथवा परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब हमको सत्संग की प्राप्ति होगी तब हम उसका चिंतन करेंगे कि हम आत्मा हैं। वे बताएंगे कि कैसी आत्मा है। जैसे हमने आपको बताया कि यदि आप आत्मा होते तो आप ये क्यों कहते हैं कि मेरा हाथ दर्द दे रहा है, मेरी आंख दर्द दे रही है। आप तो स्वयं हो, तो आप कहना चाहिए मैं दर्द दे रहा हूँ, मैं दर्द दे रहा हूँ, मैं दर्द दे रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कहते, आप कहते हैं मेरा हाथ दर्द दे रहा, मेरा पैर दर्द दे रहा, मेरी आंखें दर्द दे रही है। तो आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि आप स्वयं ये शरीर नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि जब किसी का शरीर छूटता है तब कहते हैं कि वो चला गया। कौन चला गया? रमेश चला गया, सुरेश चला गया, हिमेश चला गया, नाम कहते हैं ना हम लोग। तो क्यों कहते हैं? उसका शरीर तो वहीं रहता है। यदि वही शरीर ही वही है तो हमको नहीं कहना चाहिए कि वो गया है। हमको एक उसकी आत्मा चली गई, लेकिन रमेश तो अभी बैठा है, सो रहा है, लेटा है। लेकिन नहीं, हम लोग कहते वो चला गया। हम लोग इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। एक्चुअल में हम लोग सभी को, सबको ज्ञान है। हम परमात्मा के अंश है ना, सबको ज्ञान है। ऐसा नहीं कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो उपनिषद आदि में जब भी सनकादि ऋषियों ने जब भी कथा आदि सुनाई है, ऋषियों ने जब भी उपदेश किया है, तो वे क्या कहते हैं कि मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ। राम जी हनुमान जी से कहते हैं मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ। तो जितने भी आप चरित्र देखेंगे उसमें भगवान कहते हैं मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ। स्मरण दिलाने इसीलिए क्योंकि कहीं से ज्ञान देना नहीं है। आत्मा का तो स्वरूप ही ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। तो संक्षिप्त में समझते हैं कि जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? सच्चिद आनंदमय है। तो जो तीनों समय में रहे उसका नाम सत्य है। परमात्मा पहले भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। हम उनके अंश पहले भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। इसका प्रमाण ये है कि आज हम जीवित हैं। अनंत बार हमारा जन्म हो चुका है और हम कितनी बार हमारा शरीर छूटा होगा। शरीर छूटने के पश्चात अर्थात हम लोग कितनी बार मर चुके हैं। मर चुके होने के पश्चात भी हमारा जिंदा है। इसका मतलब हमारा कभी नाश नहीं हुआ, ना हो रहा ना होगा। इस निर्भय हो जाओ। तो ये है सत्य भगवान परमात्मा। दूसरा लक्षण कहा गया चित्त। चित्त अर्थात ज्ञान और दूसरा प्रकाश, ये दोनों कहा गया है। चित्त अर्थात ज्ञान, अर्थात ऐसा ज्ञान जो कभी मंद ना पड़े, जो कभी खत्म ना हो, ऐसा ज्ञान, ये है परमात्मा का स्वरूप। और दूसरा लक्षण कहा गया है प्रकाश। प्रकाश और दूसरा चेतनता, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है जिसमें भी चेतनता है वो परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा है। जैसे कि ये शरीर है, ये हिल डुल रहा है, तो इसके अंदर चेतन शक्ति है, इसलिए हिल डुल रहा है। ये इस वाणी, इस शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम शब्द बोले जा रहे हैं, तो इसमें चेतन शक्ति, इसीलिए अभी चेतन शक्ति चली जाए तो इसी समय ये शरीर क्या हो जाएगा? नष्ट प्राय हो जाएगा। तो ये शरीर कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। तो इसके अंदर चेतन शक्ति है, वही परमात्मा का स्वरूप है। तो भगवान परमात्मा क्या है? चेतन स्वरूप हैं। हम संसार में जो कुछ भी देखते हैं, किसी भी आप वस्तु को देख लीजिए, वो तो जड़ है आप मान लेते हैं। किंतु हम लोग क्या करते हैं कि जो व्यक्ति है उनको हम लोग चेतन मानते हैं। एक्चुअली में वो चेतन, उनके अंदर शक्ति है, वो चेतन नहीं है। मतलब जो दिखाई दे रहा वो चेतन नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो चेतन है एक्चुअल में। तो हमको दिखता है जड़, मानते हैं चेतन, और जो चेतन है उसको जड़ मानते हैं। जड़ समझ रहे हो ना? जड़ मतलब निर्जीव और चेतन मतलब सजीव। तो परमात्मा है चेतन, परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, किंतु परमात्मा को हम लोग जड़ मानते हैं। अब बुरा नहीं मानेगा, ये बात सत्य है।
99% सभी लोग जड़ ही मानते हैं। हम इस बात को सत्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि यदि हम चेतन मानते तो हमारा प्रेम भगवान से होना चाहिए, संसारी लोग से नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रेम किससे होता है? हमारे सगे संबंधी जिन जिनको हम अपना मानते हैं उनसे हमारा अटैचमेंट होता है, उनसे हमारा लगाव होता है, क्योंकि हम उनको चेतन मानते हैं। तो चेतन कौन है? परमात्मा है। देखिए, कई लोग ये भी बात बोलते हैं कि परमात्मा है तो दिखते क्यों नहीं है? दिखना चाहिए, अनुभव क्यों नहीं होता? तो देखिए, परमात्मा का स्वरूप जो है वो मन, बुद्धि, वाणी, देह इन सब से ऊपर है। मन से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, वाणी से परे हैं। अर्थात उनको न वाणी प्राप्त कर सकती है, न बुद्धि समझ सकती है, न मन वहाँ तक पहुँच सकता है। यह है परमात्मा का स्वरूप। हम इस जड़ में इस नेत्रों से कैसे देख सकते परमात्मा को? देख ही नहीं सकते हैं, और यदि देख लेंगे तो इस शरीर भस्म हो जाएगा, पक्की बात है। आपने सुना होगा गीता में कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, श्री श्याम सुंदर अर्जुन जी को अपना स्वरूप दिखाते हैं। तो जब अर्जुन जी याचना करते कि मैं आपका वो दिव्य स्वरूप, विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरा वो स्वरूप, मुझे देखने के लिए तुमको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। तब भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। वो दिव्य दृष्टि क्या है? स्वरूप शक्ति ही दिव्य दृष्टि है। स्वरूप शक्ति बताया था ना, योग माया शक्ति। जैसे श्री कृष्ण की श्री राधा, राम जी की सीता, भगवान विष्णु की लक्ष्मी, यही योग माया शक्ति है। तो इस शक्ति के द्वारा ये शरीर तो ऐसे ही रहता है कि इसके अंदर दिव्य चक्षु रहते हैं, दिव्य जिह्वा रहती है, दिव्य नेत्र प्रकट हो जाते हैं। अभी है नहीं, प्रकट हो जाएगा स्वरूप शक्ति के द्वारा। जैसे वर्तमान काल में आप सभी लोग देखते होंगे, प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव स्वरूप श्री प्रेमानंद जी महाराज, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष, अब उनको आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे हम हैं वैसे ही वे भी है, किंतु उनके अंदर दिव्य शक्ति उनको प्राप्त हुई है। जब उन्होंने भगवान श्री राधा गोविंद जी की उन्होंने उपासना की है, तब उनको उनकी प्राप्ति हुई है। और जब उनकी प्राप्ति की तो उनको स्वरूप शक्ति प्राप्त हुई। स्वरूप शक्ति के द्वारा उन्होंने दिव्य दर्शन किया। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे हम आपको देख रहे हैं, जैसे हम आपको स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे ही। और आज भी वे निरंतर नित्य लीला में लीन रहते हैं। अब हम उनको समझ नहीं सकते, हमने बताया ना, हम उनको कैसे समझ सकते हैं? हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं, हमारी बुद्धि में सामर्थ्य नहीं। कोई व्यक्ति प्रथम कक्षा में हो, द्वितीय कक्षा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में कोई व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, वो डीएलएड की क्लास नहीं समझ सकता है ना। कॉलेज में जो पढ़ाई चल रही है उसको कैसे समझ सकता? नहीं समझ सकता। आपको वहां जाने के लिए आपको पूरा एक एक कक्षा पूरा पार करना पड़ेगा। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आप उनको समझ पाएंगे। इसीलिए एक बार फिर सिद्धांत कहूंगा, महापुरुष को समझने के लिए महापुरुष बनना होगा। जब आप स्वयं महापुरुष हो जाए तो आप महापुरुष को समझ सकते हैं। जब आप स्वयं भगवान के समान हो जाए तब आप भगवान को समझ सकते हैं। इसीलिए किसी भी संत महापुरुष पर टिप्पणी मत करिए, देखा सुनी मत करिए, आप केवल अपने भगवत भाव करिए। देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो रियल में है तो बड़ा पापी दुराचारी है, किंतु उसने एक वेश मात्र बना लिया है, तिलक लगा लिया है और पूरा संपूर्ण वेश बना लिया, साधु का वेश बना लिया है। अब है तो वो ढोंगी, किंतु उसके ढोंग करने में उसका अकल्याण होगा, वो ढोंग कर रहा है। तो आप लोग जब उनको देखें तो उन्हें दुर्भावना ना करें, कितना पापी से पापी क्यों ना हो, उनमें भगवत भावना करें, वेश मात्र में भगवत भावना करें। सावधान भी रहें, सावधान भी रहने के लिए कहा गया है। कोई भी संत महापुरुष देखें तो उनमें भगवान की भावना करें, उनके कभी आलोचना ना करें, कितना से पापी हो, कैसा भी क्यों ना हो। क्योंकि यदि आप उनको यदि पापी मानेंगे तो आप में वो दोष उत्पन्न हो जाएगा, वो तो जैसा का तैसा ही रहेगा,
वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, किंतु आपका जो मन है वो गंदा हो जाएगा। इसलिए आप उनमें दुर्भावना ना करें। दूसरी बात ये, हम लोग समझ तो सकते ही नहीं कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है ना। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो परम भक्त है, उसका वेश कैसा है, वो आजकल सामान्य वेश शर्ट पैंट आदि पहना हुआ कोई व्यक्ति है, अथवा कोई स्त्री है तो वो भी सामान्य वेश में है, वो डॉक्टर रूप में भी हो सकती है, कोई भी रूप में हो सकती है। हम उनको देखेंगे तो हम सोचेंगे कि भाई ये भक्त नहीं है, किंतु हम लोग कैसे जान सकते हैं कि वो भक्त है कि नहीं है। भक्त का लक्षण क्या होता जानते हो? भक्त का स्वाभाविक लक्षण कि उसके संग से, उसके संसर्ग से हमको स्वाभाविक रूप से भगवान में प्रीति उत्पन्न होने लगती है, उसका नाम है भक्त। ये है उसकी कसौटी कि कौन भक्त है। तो हम जो भक्त नहीं है उनको भी हम भक्त माने, और जो भक्त है उनको तो भक्त माने ही, क्योंकि यदि जो भक्त है उनको हमने अभक्त मान लिया तो हमारा बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भगवान ने स्वयं कहा है कि भगवान सारे के सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। कैसा पापी से पापी क्यों न हो, इस संसार में ऐसा कोई पाप हुआ ही नहीं जिस पाप को भगवान क्षमा ना कर सके। लेकिन भगवान एक चीज सहन नहीं कर सकते, भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं सहन कर सकते। जिस क्षण आपने भगवान के भक्तों का अपमान कर दिया तो आप करोड़ों करोड़ों जन्म निरंतर नाम जब कितना भी क्यों ना करते नहीं, स्वप्न में भी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वप्न में भी कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक आप उस स्वयं उस संत उस भक्त के आप चरणों में आप क्षमा याचना ना कर लें, तब तक आप भगवान की प्राप्ति ना कर सकें, नहीं कर सकते। कितना भी आंसू बहाते रहे, कितना भी रोते गिड़गिड़ाते रहे, कितना भजन करते रहे, कितना भी तप करते रहें, भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे संत समाज में हमेशा से यही कहा गया है कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है प्रत्येक जीव भगवान के भक्त है, ये मान लो। कोई अभक्त है उसको भक्त में हमारा अकल्याण नहीं है। आपकी श्रद्धा बनेगी, आपकी भावना बनेगी, और यदि सत्य में यदि आपकी सच्ची भावना है ना तो आपका अकल्याण नहीं होगा, पक्की बात है। ठाकुर जी कृपा करेंगे, रक्षा करेंगे। और सावधान रहने की आवश्यकता है। अपना समर्पण कहाँ करें? जहां आपका तन मन प्राण आपका लगे कि हाँ बस अब इन पर समर्पण कर देना चाहिए, इनके संसर्ग से, इनके दर्शन मात्र से मुझे श्री परमात्मा की मुझे स्वाभाविक रूप से प्रीति उत्पन्न होती है, उनके प्रति हमको प्रेम उत्पन्न होता है। जब आप ये समझ सकें तब आप जाने कि हाँ ये हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान है, ये भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। इस समय तो हमारा परम सौभाग्य है। हम तो समझते हैं कि भगवान की विशेष कृपा हुई है इस कलयुग में, जो इतने संत महापुरुष आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इतने दिख रहे हैं। नहीं तो पहले के समय ऐसा था कि संत महापुरुष तो होते थे, क्योंकि बिना संत के तो संसार रह ही नहीं सकता। जब तक संत है तब तक ही संपूर्ण सृष्टि निवास कर रही है। तो संत महापुरुष तो हमेशा से थे, किंतु जब संत महापुरुष पहले रहते थे तो वे गुप्त रूप में रहते थे, किंतु अब कुछ ही गुप्त रूप में रहते हैं। कई संत इस समय प्रकट रूप में हैं। आपके ऊपर बहुत कृपा हो रही है, बस आप उनके उपदेश को आधार मानकर अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए। कई कई ऐसे महापुरुष हैं और हमको बताने की भी आवश्यकता नहीं, आप स्वयं समझते होंगे कि कितने कितने ऐसे महापुरुष हैं जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। तो ऐसे महापुरुषों का संग करके, उनका सत्संग प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर लीजिए। अन्यथा ऐसा घोर समय आने वाला है कि जब आपको संत महापुरुष नहीं मिलेंगे, वो होंगे किंतु मिलेंगे नहीं। इस समय मिल रहे हैं। जिस चीज़ की हमको प्राप्ति होती है तो उसकी कोई किसी प्रकार से कोई कद्र नहीं होती है, हम उनका महत्व नहीं समझते। जब वो वस्तु व्यक्ति स्थान जब चला जाता है तब हम उसकी महत्ता समझते हैं। इसीलिए जागो जागो, अभी इसी समय ऐसा संयोग कभी प्राप्त नहीं होगा। उपनिषद आदि में कहा गया है कि जीव पर सबसे बड़ी जो कृपा होती है वो 3 मुख्य कृपा होती है। प्रथम मनुष्य देह। मनुष्य देह इसीलिए
क्योंकि 84 लाख योनि जो है वे भोग योनि कहलाती है। उसमें सिर्फ भोग कर सकते हैं, कर्मों का फल का भोग कर सकते हैं। हम नया कर्म नहीं कर सकते, और जब तक आप नया कर्म नहीं कर सकते तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। सिर्फ मनुष्य योनि एक मात्र है जिसमें हम भोग भी करते हैं और हम नया कर्म भी करते हैं। ये स्वतंत्रता देवताओं को भी नहीं है। इसलिए आज भी देवता भी तरसते हैं कि हमको ये मनुष्य देह प्राप्त हो जाए, ताकि हम उनका भजन करके उनको प्राप्त कर सकें। तो ये मनुष्य देह हमको प्राप्त होना बहुत दुर्लभ बात है। ये दुर्लभ है, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु इसमें एक बहुत बड़ा एक मिस पॉइंट है। क्या? ये मनुष्य शरीर के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति तो कर सकते हैं, किंतु इसका समय निर्धारित नहीं है। कब शरीर छूट जाए पता नहीं है। जो सांस जा रही वो कब आएगी कि नहीं आएगी कहा नहीं जा सकता। कोई भी नहीं बता सकता कि सांस आएगी कि नहीं आएगी। तो गिनती के श्वासें मिली है, गिनती का हमको समय मिला है। तो इसलिए जो समय मिला है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। जैसे एक पिता अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी तब बनाता है जब उसका पुत्र पिता के अनुकूल जब कार्य करता है, तब उसको उत्तराधिकारी बनाता है। जो अच्छा पिता हो तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो उत्तम पिता होता है वो अपने पुत्र को संपत्ति तभी देता है जब उसका वो सदुपयोग करता है। उसी प्रकार हम भगवान के अंश है, हम भगवान की संतान हैं। यदि सत्य में हम इस जीवन में भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो यदि हमको भगवान की प्राप्ति ना भी हो सके तो ही भगवान हमको फिर मौका देंगे। भगवान हमको बार बार मौका देंगे ताकि हम उनको प्राप्त कर सकें। और यदि हमने इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं करा तो फिर हमको दोबारा मनुष्य कब मिलेगा कहा नहीं जा सकता। शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य शरीर कब प्राप्त होता है, किसी पुण्य से प्राप्त नहीं हो सकता है। कोई यज्ञ जब तप नहीं जिससे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। किसी पुराणों में नहीं लिखा, किसी उपनिषद किसी वेद में नहीं लिखा ऐसा ऐसा करने से मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यह मनुष्य शरीर केवल और केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। जब भगवान इस जीव को बार बार 84 लाख योनि भटकते देखते हैं, जड़ प्राय देखते हैं, बार बार दुख भोगते देखते हैं, तब भगवान स्वयं करुणा करके कृपा करके इस मनुष्य शरीर को देते हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। देखिए, प्रेम कौन कर सकता है? प्रेम वही कर सकता है जो किसी को अपना मानता है। भगवान हमको अपना मानते हैं। देखिए, हम कितने अयोग्य हैं, हम कभी भगवान का चिंतन नहीं करते। कोई जीव भगवान का चिंतन नहीं करता। जब वे 84 लाख योनि में रहता है तब कहाँ भगवान का चिंतन करता है? नहीं करता। किंतु इतना अयोग्य होने पर भी, भगवान से सदा विमुख होने पर भी, उनसे दूर होने पर भी, भगवान से दूर होने पर भी भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि जैसा भी है जीव वो मेरा ही अंश है, इसको आनंद की प्राप्ति हो जाए, ये बार बार दुख को प्राप्त ना करे और संपूर्ण दुखों से ये मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान चाहते हैं कि जीव मुझे प्राप्त कर ले। एक बार ये मुझको प्राप्त कर लेगा तो फिर इसको स्वप्न में भी कोई भी दुख नहीं होगा। इसलिए भगवान अपने बाहों को दो ऐसे उठा के खड़े हुए हैं कि आओ आओ जीव, मैं तुमको अंगीकार कर लूँ। भगवान ही कृपा करके कह रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं प्रेम स्वरूप है, वे करुणा के सागर है। उनकी वे जो करुणा के सागर हैं, उसी अनंत करुणा के कारण हम सब जीव में करुणा रहती है। करुणा का अंश मात्र होता है। जितने भी जीव है, जितनी माता हैं, उनमें कितना वात्सल्य होता है आप लोग स्वयं जानते होंगे। सब अपने संतान को कितना प्रेम करते हैं। ये वात्सल्य गुण कहाँ से आया है? भगवान से आया है, क्योंकि प्रभु कौन है? वात्सल्य समुद्र सागर है। भगवान वात्सल्य की समुद्र है। तो अनंत अनंत वात्सल्य के स्वामी भगवान, उनके वात्सल्यता से ही हम जितने भी जीव हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अंश मात्र वात्सल्य आता है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है। तो जो सत्य स्वरूप है,
जो चित स्वरूप है और तीसरा आनंद स्वरूप है, उसका नाम है परमात्मा। ऐसा आनंद जिसको प्राप्त करने पर कभी वहाँ से सुख कभी खत्म ना हो। हम जिस भी स्त्री, पुरुष, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तन्मात्रा आदि जो है, इनके संग में जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं, उनमें हमको जो कुछ भी हमको सुख लगता है, पहली बात तो वो सुख होता नहीं है, किंतु तो उसको सुख मान लिया जाए तो वो कुछ समय के लिए होता है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान से हमेशा सुख मिलता रहा हो। आज मिला, कल सुख नहीं मिलेगा। आप लोग देखते होंगे कि जो गुजरात में रहने वाले हैं, उनको जो भोज्य पदार्थ पसंद है वो उनको यहाँ का भोज्य पदार्थ पसंद नहीं है। जो साउथ में रहने उनको भोज्य पदार्थ यहाँ का पसंद नहीं, और यहाँ वाले को वहाँ का पसंद नहीं है। जो चावल खाते हैं उनको लगता है चावल ही सब कुछ है। जो आलू के पराठे ज़्यादा खाते हैं, तेली वाली जो वस्तु खाते हैं, तो उनको लगता है वही अच्छा है, इसी में आनंद है। तो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको लगता है वही सुख है, किंतु और लोग को सुख उसमें लगता नहीं। इसका मतलब यह है कि उसमें सुख नहीं है, भ्रम मात्र है। अच्छा, किसी का विवाह होता है, जब नया नया विवाह होता है तो पत्नी कितनी प्यारी लगती है, पति कितना प्यारा लगता है, बच्चे होते बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। किंतु ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी माता पिता को हमेशा बच्चे प्यारे लगे। मैं ऐसा कहूँगा क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। माता पिता जरूर स्नेह करते अपने बच्चों से, ये सत्य बात है, किंतु उनको हमेशा आनंद नहीं लगता, ये पक्की बात है। ऐसा कोई माता पिता नहीं जिसको कभी भी गुस्सा ना आती हो। यदि आपको अच्छा लगता तो फिर गुस्सा क्यों आती है? तो आनंद कहीं नहीं, आनंद सिर्फ परमात्मा में है। परमात्मा एकमात्र ऐसे है जहाँ पर आनंद कभी खत्म नहीं होता, जिनके पास जाने पर कभी भी हमको सुख की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए भगवान के भक्त भगवान को छोड़कर कभी नहीं जाते। कहते हैं हमको तुम नरक में रखो, चाहे जहाँ रखो, चाहे पशु पक्षी आदि द्वारा तुम हमको मरवाओ, कोड़े से पिटवाओ, सारी यातनाएं दे दो, मैं तो भी रह लूँगा। सिर्फ तुम्हारी याद रहना चाहिए, सिर्फ तुम्हारी स्मृति रहना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा स्मरण होते रहना चाहिए। ये भक्त का स्वभाव है। तो जो परमात्मा उनके 3 लक्षण हैं, ये 3 लक्षण आपको जिसमें दिखे, जो हमेशा रहे और जिसका ज्ञान कभी खत्म ना हो, और जो चेतन स्वरूप अर्थात हमेशा चलने वाला हो, चेतन स्वरूप हो, अर्थात जो स्वयं शक्ति स्वरूप हो, जिसको किसी की आवश्यकता ना हो, वो है चेतन। तो जिसमें ये चीज हो, तीसरी चीज ऐसा सुख, ऐसा आनंद जैसा आनंद कभी खत्म ना हो, वो चीज आपको लक्षण आपको तीनों जहां मिल जाए, आप समझ लीजिए कि वो कौन है, वो है परमात्मा, वो है महापुरुष। क्योंकि परमात्मा की जब प्राप्ति जब कोई जीव कर लेता है तो वही महापुरुष बन जाता है। महापुरुष कहीं से नहीं आते हैं, हम आप सब सामान्य जीव ही महापुरुष बनते हैं। जब भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं तब निरंतर केवल उसके मुख से केवल नाम रूप लीला धाम बस यही प्रकट होता रहता है, भगवान के गुण का गान करते रहता है वो भक्त। तो ऐसा भक्त का स्वरूप होता है। तो आज हम चर्चा की ओर चलते हैं, अपने मूल विषय की ओर, श्री गो भक्तमाल कथा। तो परमात्मा की प्राप्ति करना यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमको भगवान अच्छे लगे या ना लगे, हमको श्रद्धा करनी चाहिए, हमको मानना पड़ेगा। पहला पग हमको उठाना पड़ेगा, बाकी का पग ठाकुर जी उठाएंगे। तो पहले हमको मानना पड़ेगा कि हाँ भगवान है, हमको नहीं लग रहा है, हमको अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन वे हैं। इसका आप आधार मान सकते। क्यों आपको मानना चाहिए? जिन जिन ने भगवान को माना उनका कल्याण हुआ। तो भगवान है इसका प्रमाण तो हमने बताया ना, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो मन बुद्धि वाणी देह से ऊपर है। किंतु भगवान है इसका प्रमाण यदि कोई दे सकता है तो एक भक्त दे सकता है। तो भक्त की वाणी ही प्रमाण है, भक्त है बस वही प्रमाण है। अच्छा, ये आपको कैसे होगा कि भगवान है? या आपको स्वयं से आपको फील होगा, ऐसा अनुभव होगा। ये ना बताने ना बोलने की आवश्यकता है। जब आप सत्संग करेंगे ना, करते 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 पक्की बात है आपको अंदर से लगेगा हाँ भगवान है, ये महापुरुष हैं, ये स्वयं आता है। क्यों आता है? आपके हृदय में स्वयं भगवान बैठे हैं। यही तो बड़ी गजब की बात है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं
और भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वही आपको सद्बुद्धि दे रहे हैं और दुर्बुद्धि वही भगवान दे रहे हैं। कि दोषी भगवान नहीं है, जहां आप गलत कार्य करते उसमें दोषी भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान अज्ञान युक्त कार्य कैसे करा सकते हैं? तो भगवान अज्ञान युक्त कार्य नहीं कराते, भगवान शक्ति देते हैं। जैसे कोई जीव जब भगवान के ज्ञान को नकार देता है, संत महापुरुष ज्ञान को नकार देता है, बार बार भगवान आपको इस प्रकार के बार बार इस प्रकार से आश्वस्त करते हैं कि यह गलत है या ये सही है। आप लोग खुद अनुभव करते होंगे, जब भी आप कोई गलत कार्य करते होंगे, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब कोई जीव स्टार्टिंग में जब कोई गलत कार्य करता है ना, तो उसके मन में पक्की बात है आता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, यदि गलत है तो। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। फिर भगवान की मतलब प्रेरणा देते हैं अंदर से कि हमको ये नहीं करना चाहिए। जब भगवान का बार बार अपमान कर देते हैं, हम उनके ज्ञान का हम अपमान कर देते हैं, फिर भगवान क्या हो जाते हैं? भगवान निर्द्वंद शांत हो जाते हैं, निष्पक्ष हो जाते हैं। फिर ठाकुर जी कुछ नहीं कहते हैं, फिर भगवान वो कहते हैं जहां आप जाना चाहते हो। क्योंकि बताए ना, भगवान विद्यामय है, अविद्यामय है। संसार रूप में भगवान है, चेतन रूप में भगवान है, जड़ रूप में चेतन रूप में भगवान ही है, विद्या विद्या दोनों रूप में भगवान ही है। रावण के हृदय में भगवान है, भगवान ही रावण से दुष्कर्म करा रहा है, और भगवान ही है जो किसी संत महापुरुष के द्वारा सत्कार करा रहा है, तो ये भगवान ही कर रहे हैं। तो जब भगवान की आज्ञा को हम जब नकार देते हैं, तब भगवान फिर दुर्बुद्धि के रूप में आकर के हमको बुरी जगह ले जाते हैं। आपने सुना होगा ना भगवती जी का ये श्लोक सुना होगा, रोगान शीशान पहंसि तुष्टा रुष्टा दुकामा सकलानभीष्टान त्वामाशितान पन्नराणाम त्वामाशितानम याश्रयताम प्रयांति। भगवती है जो सभी जीवों के हृदय में बैठती हैं और उसको सत्कार की ओर ले जाती है, सत्कर्म की ओर ले जाती है, और वही भगवती अविद्या रूप में होकर के सर्वनाश कर देती है और दुष्कर्म की ओर ले जाती है। तो हमारे ऊपर है कि हम भगवान का कैसे चुनाव करते हैं। इसीलिए कहा गया ना, भगवान से ज़्यादा महिमा संत महापुरुषों की महिमा है। क्यों? भगवान समुद्र के समान है, समुद्र में मोती भी होते हैं और कीट वगैरह भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं, मतलब उसमें अच्छी चीज़ भी होती है, गंदी चीज़ भी होती है। अब महापुरुष क्या होते हैं? महापुरुष उसमें से मोती मोती निकालते हैं, सत्संग निकालते हैं, ये मोती है। तो हमको एक ज्ञान होता है महापुरुषों की कृपा से, संतों की कृपा से, कि हमको भगवान के किस स्वरूप की हमको प्राप्ति करना चाहिए, कहाँ जाने से हमको क्या प्राप्त होगा। तो भगवान सबके हृदय में है, जो दिखाई दे रहा, जो सुनाई दे रहा, वो भगवान ही आ रहा है। बस आप यदि दुष्कर्म अर्थात आप बुरे कर्म का चुनाव करते हैं तो भगवान ही आ रहे हैं, दुख के रूप में भगवान ही तो आ रहे हैं। यदि आप सत्कर्म करते हैं तो भगवान ही आपको सुख रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो हमको सत्कर्म करना है ताकि हम भगवान को सुख रूप में प्राप्त कर सकें और अपना परम लक्ष्य प्राप्त कर सकें, अर्थात भगवान की प्राप्ति। इस जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, बस एकमात्र यही लक्ष्य होना चाहिए। ये हो गया, सब हो गया, भगवान प्राप्त होगा, सब होगा। भगवान प्राप्त नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है। सारे जब तब सब बेकार है, सब निष्फल है, किसी काम का नहीं है। सारे कर्म निष्फल है, किसी काम का नहीं है। इस जन्म में हम एक परिवार के पालन पोषण अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस जन्म अपने केवल एकमात्र समाज के कल्याण में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस जन्म में हम केवल एक अपने देश के कल्याण के लिए सारा जन्म व्यतीत कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। मैं यही कहूँगा, व्यर्थ कर देते, पक्की बात है। भगवान के अलावा सब व्यर्थ ही है। हमारा कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण करना, हमारा कर्तव्य है स्वयं का पालन पोषण करना, हमारा कर्तव्य है समाज का पालन पोषण करना, हमारा कर्तव्य देश का पालन पोषण अर्थात देश की सेवा करना। हमारा कर्तव्य है विश्व का पालन पोषण करना। तो देशभक्ति उत्तम है, किंतु देशभक्ति से भी उत्तम है विश्व की भक्ति। विश्व को
भगवान का स्वरूप मान ले। वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब अपने हैं, कोई दूसरा नहीं है। पाकिस्तानी भी अपने हैं, भारतीय भी अपने हैं, चीन भी अपने, सब अपने हैं, सब भगवान के ही स्वरूप हैं। पक्की बात है। आप भगवान के स्वरूप मानिए, यदि उसमें आपका यदि अहित भी हो जाएगा ना, तो भी आप भगवान के लोक में ही जाएंगे। किंतु ये होना बड़ा मुश्किल है। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई सब भक्त बन जाएंगे तो संसार रहेगा क्या। बात सत्य है, किंतु कौन भगवान की ओर जाना चाहता है। कहना आसान है, करना आसान नहीं है। कोई नहीं जाना चाहता है, किसी के मन में इच्छा नहीं होती है। बहुत दुर्लभ है, बहुत कम ही लोगों के मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भगवान की प्राप्ति करें। जब स्वयं भगवान स्वयं कृपा करते हैं तब हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भगवान की प्राप्ति करें। ये भगवान के कारण ही होता है। भगवान कृपा ना करे तो किसी जीव के मन में इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती कि मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूं। तो भगवान ही इस प्रकार की कृपा करते हैं। तो 3 कृपा जीव पर होती है। पहला होती कृपा मनुष्य जन्म मिलना, दूसरा जन्म मनुष्य जन्म प्राप्त होने के पश्चात सत्संग की प्राप्ति होना, जैसे हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम तो साधारण से जीव है, हमें तो कहने की, ना करने की, ना सुनने की, ना बोलने की कोई योग्यता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। किसी चीज में कोई सामर्थ्य नहीं है, सब भगवान की कृपा से ही कोई भी जीव कर रहा है। कोई संत महापुरुष कुछ भी कर रहा है सिर्फ भगवान की शक्ति से ही कर रहा है। तो हम भी बस इस सेवा में उपस्थित हुए हैं। हम भी एक साधारण सी जीव है, किंतु भगवान ने हमको निमित्त बनाया। भगवान ने आप लोगों को निमित्त बनाया। आप लोग के निमित्त मात्र से ही हम कुछ बोल पा रहे हैं। आपके हृदय में जो भगवान बैठे हैं वही हमसे सब कुछ बुलवा रहे हैं। यदि आपके हृदय में भगवान जो बैठे हैं ना बुलवाएं, हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो आपके हृदय में बैठे भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं ताकि हम बोले, और हमारे हृदय में भगवान आप सब पर कृपा कर रहे हैं कि आप इसको श्रवण करके अपना कल्याण कर लें। तो ये सत्संग प्राप्त होना, ये दूसरी सबसे बड़ी कृपा है। तीसरी कृपा, मनुष्य शरीर मिल गया, सत्संग प्राप्त हो गया। अब तीसरी इच्छा मुमुक्षुत्वम कहा गया है, अर्थात भगवान को प्राप्त करने की इच्छा अथवा ज्ञान के आधार पर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा कि हम मुक्त हो जाएं। मुक्त हो जाए था संपूर्ण दुखों से हम छूट जाए, हमको कभी भी इस संसार के चक्कर में घूमना ना पड़े। यदि हम आए तो कैसे आए, भगवान के भक्त हो के आए, भगवान के दास हो के आए, है ना। साधारण जो जीव होता है वो बंधन में रह के कार्य करता है। जैसे रावण